सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर की तरक्की एकदम से रुक गई हो, जब आपके घर में निर्धनता व्याप्त हो गई हो, कर्ज का बोझ के तले आप दब गए हो, या आपको नकारात्मक ऊर्जाएं महसूस हो रही हो, आपके घर में लोग लगातार बीमार चल रहे हो, आपके घर में मुकदमेबाजी चल रही हो, आपके घर में किए कराए की बाधा जैसे डाकनी, साक्षनी, पिशाचनी कुछ भी ऐसा अनुभव होता हो, नकारात्मक शक्तियों का अनुभव, तो ऐसे समयों में इस पूजन को जरूर करिएगा। साईं बाबा का या नवरात्रि का नवधा भक्ति को प्राप्त करने का सबसे अच्छा मुहूर्त चल रहा है। शारदीय नवरात्रि में इस उपाय को जरूर करिएगा, क्योंकि बाबा इस धरा पर इस शारदीय नवरात्र में, चूंकि बाबा का जो महापरिनिर्वाण हुआ था आप सब लोग जानते होंगे, वह विजयदशमी का दिन था। और उस दिन चूंकि यह नवरात्र के बाद दशहरा आता है और दशहरा के समय में ही बाबा का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो इस समय बाबा की शक्तियां इन 9 शक्तियों के साथ, 9 दुर्गा के साथ जरूर होती हैं। और बाबा जब आप नवधा भक्ति के रूप में बाबा का पूजन करते हैं, सदगुरु के रूप में बाबा का पूजन करते हैं, तो समस्त भीषण बाधाएं आपके भाग्य की समाप्त होती हैं, आपके घर परिवार की समाप्त हो जाती हैं, और आपके घर परिवार के बंधे हुए भाग्य को बाबा खोल देते हैं और आपके घर परिवार का भाग्य उदय हो जाता है। तो यह नवरात्रि जो है ना, 9 शक्तियों के रूप में है, माँ दुर्गा के 9 शक्तियों के रूप में समस्त प्रकार की आसुरी शक्तियों को समाप्त करने का यह शुभ मुहूर्त है। और बाबा भी उन्हीं गुप्त शक्तियों की ही आराधना किया करते थे। ऐसी मान्यता है कि बाबा परब्रह्म के स्वरूप थे, बाबा योगी राज थे, जो योगियों के योगी थे, और बाबा की वह शक्ति ऐसी सी, बाबा त्रिकालदर्शी थे। बाबा को सब पता होता था कहाँ क्या हो रहा है, कैसी घटनाएं, जो कि बाबा का जो साईं सच्चरित्र है उसमें आपने बहुत सारी कथाएं पढ़ी होंगी। वो भट्टी वाली घटना जहाँ पर एक लोहारन धौकनी चला रही है और उसकी बेटी भट्टी में गिर जाती, बाबा उसी धूनी में हाथ डाल के उसको बचाते हैं। तो बाबा कैसे त्रिकालदर्शी थे, बाबा को सब पता था, ज्ञात अज्ञात चीज़ें भी पता थी, उनको हर रहस्य पता था। इसीलिए कहते हैं कि इस नवरात्रि में अगर बाबा की उन गुप्त शक्तियों की आराधना करते हैं, नवधा भक्ति आपको प्राप्त हो जाती है और आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। इसीलिए इस नवरात्रि में यज्ञ याजन हवन का भी बहुत विशेष महात्म्य है, महत्व है। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं, आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आ सकते हैं। यज्ञ याजन हवन पूजन नाम गोत्र पर कराना चाहते तो निश्चित होगा। इसी के साथ अब आते हैं कि कौन सा उपाय कैसे करना है, क्या क्या चीज़ लेना है इस नवरात्रि में बाबा की पूजन के लिए। बहुत सारी माताएं बहनें ये पूछती हैं कि गुरुदेव नवरात्रि में बाबा की पूजा कैसे करें। तो देखिए, बाबा का पूजन बहुत इजी है नवरात्रि में। चूंकि बाबा गुरु के रूप में है, तो बाबा के लिए जो चीज़ें होंगी वह पीली वस्तुएं होंगी। उनका आसन पीला होगा, उनके लिए पुष्प पीला लेना है, उनके लिए मिष्ठान पीला लेना है। और माँ की जो आराधना होती है, नव दुर्गा की आराधना होती है, उनका समस्त चीज़ रेड कलर का होता है, लाल। उनको लाल पुष्प, गुड़हल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। उनको लाल आसन पर स्थापित करिए। उनको 16 श्रृंगार में लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक और मेहंदी, ऐसी चीज़ें माँ को 16 श्रृंगार में अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर हम सदगुरु की पूजा करने जा रहे हैं, तो पीले चीज़, जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, नहा धो लीजिए सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में एकदम। और इस नवरात्र में चतुर्थ दिन, जो चतुर्थ स्वरूप माँ का है, उस दिन जो है गुरुवार है और गुरु की आराधना करनी है नवरात्रि में इसी गुरुवार को। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तैयारी क्या क्या चीज़, एक नारियल आपको ले लेना है, रक्षा सूत्र या कलावा जिसे बोलते हैं वो ले लेना है, घी का दीप ले लेना है, धूप बत्ती ले लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है, और कम से कम 5 लौंग ले लेना है। और उसके बाद आपको क्या है, थोड़ा सा जो है सरसों ले लेना, पीला सरसों, इतना चीज़ ले लीजिएगा।
और बाबा के सम्मुख आपको कैसे बैठना, पीला वस्त्र धारण करिएगा। पीला वस्त्र अगर आपके पास नहीं तो पीला गमछा ही कंधे पर रख लीजिए और पीले आसन पर बाबा को स्थापित करना। एक चौकी पर बाबा को पीला आसन स्थापित करके बाबा को वहाँ स्थापित करिए। और सबसे पहले बाबा को क्या करें, कुमकुम तिलक अक्षत लगाएं। उसके बाद आप क्या करेंगे, हल्दी जो अगर रखा है तो हल्दी में चावल डाल के उससे बाबा का चंदन लगाएं, वही चंदन स्वयं लगाएं। उसके बाद बाबा के जो है पीला अगर माला है, पुष्पों का जो पीला पुष्प का माला होता है उसमें 108 पुष्प हों तो बहुत अच्छा है। लेकिन घर में उतनी बड़ी मूर्ति नहीं होती कि 108 पुष्प का जो है आप माला बाबा को पहना सकें। तो आप क्या करें, अगर 108 पुष्प का माला ले रहे हैं तो उसको गोल सा बना के बाबा के चरणों में रख सकते हैं, उनको टच करा के वहाँ रख दीजिए। तो वह माना जाता है बाबा को आपने अर्पित कर दिया वह माला। तो 108 पुष्प का या तो माला अर्पित करिएगा या किसी साईं मंदिर में जाते तो वहाँ अर्पित करवा दीजिए, बाबा को पहनवा दीजिए आप। अब यहाँ पर जो घर में आप पूजा कर रहे हैं तो बाबा को आप 108 पुष्प की माला उनके चरणों में रख दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, नारियल में जो कलावा आपने लिया 9 बार अपनी मनोकामना बोलते हुए नवधा भक्ति के रूप में, 9 शक्तियों के रूप में बाबा के सम्मुख अपनी मनोकामना बोलते हुए उस नारियल में 9 बार इस रक्षा सूत्र को जो कलावा लिया उसको लपेट दीजिए। और कलावा भी लाल और पीले में हो तो उसी को लपेटिएगा। काले कलर का बहुत सारे लोग लपेट देते हैं, जबकि काला नकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए काला कलावा नहीं लपेटना है। आपको लपेटना रेड या पीले कलर का। तो वह कलावा ले लीजिएगा, उसको लपेट दीजिएगा अपनी मनोकामना बोलते हुए 9 बार। जैसे यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ आए एक बार, फिर यहाँ से शुरू किया, फिर आए एक बार। तो इस प्रकार से 9 बार नारियल में आप लपेट करके अपनी मनोकामना बोल के उसको हाथ में लीजिए, पीला पुष्प लीजिए, थोड़ा सा अक्षत लीजिए। संकल्प के रूप में आपको बोलना क्या है कि प्रभु हमारी समस्त जो भी दिक्कतें चल रही है, बिजनेस व्यापार में, आपके घर में किसी प्रकार का रोग दोष कलेश विकार चल रहा है, किए कराए की बाधा चल रही है, जो बोलना है कि प्रभु इस चीज़ से निजात दिलाइए, घर परिवार के सौभाग्य को दीजिए, उन्नत करिए, बधे हुए भाग्य को खोलिए, ऐसा बोल करके बाबा के श्री चरणों में इस नारियल को अर्पित करिएगा। उसके बाद अब यहाँ क्या करना है, आपने धूप बत्ती दीप सब कुछ जला दिया। बाबा की आरती के रूप में जो डेली आप पूजा करते हैं वह कर लीजिए, बाबा की आरती करिए और उसके बाद एक मंत्र का आप जप कर लीजिए। और कोशिश करिए, क्योंकि नवरात्रि है तो साईं चालीसा का पाठ कर लीजिए, एक ही बार कर लीजिए लेकिन कर लीजिए। और बाबा के किसी एक मंत्र का जप कर लीजिए, क्योंकि यह जो समय चल रहा है इसमें नाम का महत्व है, इस समय में शक्तियों की आराधना का महत्व है, इस समय में अपनी समस्त प्रकार की दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करने का समय है। यह नवरात्रि इसीलिए नवधा भक्ति के स्वरूप में है। तो आपको क्या करना है, बाबा की पूजा में एक मंत्र बाबा का ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः या ओम श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, ऐसा साई गायत्री महामंत्र या कोई भी मंत्र जो भी आपको इजी लगे, जिसको आप सहजता से कर सकें तो उसी सहज मंत्र को आप करें। तो इससे आपको बाबा की नवधा भक्ति प्राप्त होती है और समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, बाबा को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं और इस दिन सभी परिवार को, बाहर के लोग भी मिले उनको भी प्रसाद वितरण करें जो लेना चाहे। अब यहाँ पर एक सबसे फाइनल चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि इस नवरात्र में अगर कोशिश करें आप, कुछ ऐसे गरीब ब्राह्मण जो बाबा की भक्ति करते हैं या जो नवरात्र व्रत रहते हैं उनको फलाहार 5 लोगों को कम से कम फलाहार आप करा दें या 5 लोगों में फल वितरण कर दें तो बहुत ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। गरीबों दीन दुखियों को भोजन, फल, वस्त्र इत्यादि का अगर आप वितरण करते हैं तो आपके समस्त भौतिक ताप समाप्त हो जाते हैं। जो भौतिक संकट है, जो धन का संकट है, वस्त्र का, रोटी का संकट है, वह समाप्त होता है और आपके घर परिवार में उन्नति आती है। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, क्योंकि नवरात्रि का जो यह शुभ मुहूर्त चल रहा है, अगर आप यज्ञ याजन हवन पूजन कराना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। मैं वीडियो के बीच बीच में इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं,
कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आपके लिए जो संभव होता है आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन जरूर होता है और आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ें, क्योंकि जब हम जुड़ेंगे तभी यह साईं परिवार का कारवां बनेगा और हम लोग कुछ इस विश्व में सुख शांति की कामना कर पाएंगे। तो आइए जुड़िए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए, परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।